हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल 10+2 की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जो कि 27 मई शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछे गए थे। यानी कि 27 मई शिफ्ट नंबर फर्स्ट के सारे प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है 10+2 की, और 8 बजे शाम को क्लास होगी आपकी एसएससी जीडी की। तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे 27 मई शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। उम्मीद है आप रफ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। सारे प्रश्नों को बहुत ही फास्ट वे में, बहुत ही रफ्तार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लास के बीच में कोई बकवास नहीं होगी और आपको भी केवल कंसंट्रेट होके प्रश्न को फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो भैया 100 प्रश्न आने हैं और 60 ही मिनट में सॉल्व करना है। यानी कि बहुत ही स्पीड वे में आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको समझ लो कि एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि जो हम 100 प्रश्न, यहाँ तो नहीं है, रीजनिंग के 25 ही प्रश्न है, तो 25 प्रश्न को हम कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर पाए, कितने स्पीड से, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास के बाद हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे स्पीड कैसे बनेगी। लेकिन अभी हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे कहा गया, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न श्रृंखला यानी कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। तो अगर हम श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें भैया, तो यहाँ पे पहले देखो एरो इधर है, फिर 2 एरो इस साइड में है, देख रहे हो, और फिर 3 एरो इधर है क्लॉकवाइज, और फिर 4 एरो कहां है, एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो। अब क्या होगा भैया, अब इधर क्लॉकवाइज यहां पे होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो भैया यहां पे हो जाएगा फिर क्लॉकवाइज। कितने, अभी देखो इसमें 4 है तो 5 होने चाहिए, 1 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 5 होने चाहिए। इसमें गिनो तो यहां पे भैया एक क्लॉकवाइज है, ये तो होगा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये तो होगा नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है अल्फाबेटिकल सीरीज का। कहा गया, दिए गए श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहां पे देखो इसकी प्लेस वैल्यू 3, 3 से अगर 10 हुआ तो प्लस कितना हुआ होगा, तो 3 से अगर 10 हुआ तो प्लस में कहेंगे 7 हुआ, 10 से 17 हुआ हम कहेंगे प्लस में 7 हुआ, 17 में अगर हम 7 जोड़ दे भैया, 17 3 20, 20 7 कितना होगा 20, 17 3 20 और 20 6 कितना हो गया, सॉरी 17 3 20 4 24। अच्छा 24 का मतलब x हो गया नहीं, तो शुरुआत कहां से होगी, तो शुरुआत x से होना चाहिए, इसका मतलब 2 विकल्प तो कट गया। अच्छा बात समझ आई ना, 17 और 7 जोड़ेंगे, 17 3 20 4 24, 24 का मतलब x होगा, तो x से शुरुआत केवल 2 ऑप्शन में है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे भैया, तो यहां पे देखो कितना हुआ, 6 हुआ, 6 से कितना हुआ, 13 हुआ, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 7 से 13, 13 7 कितना हुआ, तो आप कहोगे 20 हुआ, और 20 में जैसे हम 7 जोड़ेंगे, 20 7 27, और 27 का मतलब ए होगा, तो एक्स ए होना चाहिए, यहां तो बी हो गया, गलत हो गया, एक्स ए इसी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, पेपर कटिंग का नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, आपको बताना है। तो फटाफट हम यहाँ पे अगर इस वाले पेपर को देखो, सबसे पहले आधे पेपर को इधर फोल्ड किया गया, और जो आधा पेपर बचा ना, ये वाला पार्ट, इसको फिर हम फोल्ड कर दिए इसी साइड। तो पहले तो ये वाला ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ जो एरो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला एरो तो सेम होगा। त्रिभुज यहां है, अगर ओपन करेंगे भैया तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको ओपन करेंगे तो पुनः यहां वाला पार्ट ऐसे होगा, सॉरी यहां पे एरो कुछ इस तरीके से बनेगा, एरो इधर बनेगा, और ए वाला मिरर से दूर है तो मिरर से दूर यहां पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसमें है, यहां पे देखो दोनों आमने सामने है, जो कि गलत हो जाएगा। ये वाला देखो फिगर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ए वाला यहां अभी सही है, यहां भी ठीक है। उसके बाद इसमें देखो दोनों चारों एरो ठीक है, फिर यहां पे ए देखो बेस है और इनका फेस हो जाएगा ए, ठीक है। यहां तक तो कहानी इसमें ठीक है, इसमें कहानी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छा इसको देख लो, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें दिक्कत है भैया, इसका दोनों का फेस सेम हो गया देखो, जबकि यहां पे सेम नहीं होना था।
बेस से जुड़ेगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। यहां भी देख सकते हो तो आमने सामने है, ये भी गलत हो गया। इसको देखोगे तो यहाँ पे यहाँ कहानी ठीक है, यहाँ कहानी गड़बड़ है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा भैया, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहा गया दी गई श्रृंखलाओं दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं या संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया या संक्रियाएं का अनुसरण किया जाता है, विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब जब ऐसे सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं भैया, तो फटाफट अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ लॉजिक वॉजिक लगा लो। कहा गया 7 और कितना दिया गया भैया, 7 लिखा गया है, और यहां पे नंबर कितने हैं, 707 है, और कितना है 337 है। अच्छा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है ना। तो अगर हम बात करें यहां भैया, तो 7 का क्यूब होता है 343, और 343 से अगर हम यहाँ पे 7 घटा देते हैं तो 337 बचेगा या नहीं बचेगा भाई। 7 घटाने पर तो यहाँ काम नहीं बनेगा ना, यहाँ तो 6 माइनस हुआ ना, 6 माइनस हुआ तो 337, तभी तो बचेगा 37, यहाँ 6 माइनस हुआ। अच्छा, यहाँ देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 125 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 120 बनेगा या नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। 4 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब होता है भैया 64, और 64 से अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 60। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 से अगर हम 6 माइनस कर दें तो कितना हुआ, 210 हो गया। तो यहाँ पे 7 माइनस ना होके कितना हुआ, 6 माइनस हुआ है, जबकि 7 माइनस होना था, तो ये सबसे अलग हुआ ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूब करके उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कहा गया अब्सेंट को कोड किया गया ANESDT में, नोटिफाई को कोड किया गया है NFITOY में, तो लंच की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। सॉरी, लंच की कोडिंग क्या होगी, चलो इसमें देखो फटाफट। देखो, इस प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। तो एक देखो, एक नंबर पर है, एन कितने पे, 5 पे, तो यहाँ 5 लिखोगे। ई कितने पे है, 4 है तो 4 लिखोगे। एस कितने पे है, 3 पे, तो 3 लिखोगे। बी है 2 पे तो 2 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 6। भैया देखो, 12 34 56 को 15 43 26 लिखा गया, तो यहां अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो। 1 2 3 4 5 6, हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है। 15 के लिए एल लिखोगे और यहाँ पे सी लिखोगे। 43 लिखना है, इसका मतलब एन लिखोगे, यू लिखोगे, एन और यू लिख दिए। फिर हमें 26 लिखना है, इसका मतलब ए लिखोगे, एच लिखोगे, ए और एच हो गया। यही आंसर हो गया। एल एल सी एन, तो एल सी एन नहीं है, एल सी एन है। फिर क्या हुआ भैया, यू होना चाहिए, एन के बाद यू नहीं है इसमें। एल सी एन यू एच ए, यहां पे ए एच है जबकि गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, एल सी एन यू ए एच। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से मैच कर लो, एल सी एन यू ए एच, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मिरर का। कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को mn पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अच्छा, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, कॉन्सेप्ट तो याद है। लेकिन दर्पण में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप बड़े से मिरर के सामने गए और अचानक आपका पैर क्या हुआ भैया, ऊपर और सर नीचे हो गया, नहीं हुआ है ना। तो यहां भी हमें वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, टॉप बॉटम नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन यहां तो हो गया ना, कहानी गड़बड़ है। 2 यहां पे है तो 2 ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे देखो, इसका ए वाला फेस मिरर के साइड में है, मिरर के साइड में ऐसे कुछ बनेगा। ए वाला फेस मिरर से दूर है, मिरर से दूर ऐसे कुछ बनेगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वाई है तो वाई का देखो टॉप बॉटम नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। यहाँ भी टॉप बॉटम चेंज हो गया, तो पहले से गलत है। यहाँ भी चेंज हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दी गई संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है।
सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। विषम संख्या का विषम युग्म ज्ञात कीजिए, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए जो सबसे अलग हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। स्क्वायर स्क्वायर याद है? 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209 होता है, 2209 होता है 47 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर भी याद होगा। 53 का स्क्वायर कितना है? तो भैया 53 का स्क्वायर 2809 होता है ना, 2809 होता है। अगर हम बात करें 24 का, तो 24 का तो सबको याद भी होगा, 24 का होता है 500 कितना 76 होता है, 576 भी हो गया है। अब 68 का बात करें तो 46 24 होता है, तो 68 का स्क्वायर कितना हो गया? 46 और 46 24 होता है, 46 24 यहाँ पे लिख दिए, 46 24। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ और लॉजिक लगाओ। 53 दूना कितना? 106। 106 अगर माइनस कर देंगे, ये देखो लॉजिक लग गया भाई। पहले वाली संख्या का 2 गुना करो, 2 गुना करके ये वाला संख्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखो 53 दूना 106, तो अगर 106 यहां से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 2703 बचेगा कि नहीं भाई? 2809 से 106 घटाओगे तो 2703 बचेगा। यहां पे देखो, तो इसका मतलब यहां भी डबल करके माइनस किया गया होगा। 24 दूना 48, अगर 48 माइनस कर देते हैं तो यहां पे कितना बचेगा? 16 से 8 गया, 8 बचा। और यहां पे कितना हुआ ये? कितना हुआ ये? 16। 16 से 4 गया, कितना हुआ? 12। 16 से 4 गया 12। 16 से 4 गया 12, 2, और यहाँ पे कितना हुआ भैया? 5। कितना हुआ? 528 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में। 8 भैया, यहां से 16 हुआ, 16 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 6, और 6 से 4 घटाएंगे 2, यहाँ पे 5, ऐसे 528। अब यहाँ पे 68 दूना कितना होता है भैया? 65 दूना होता है 130, और 130 और 3 3 6 136। 136 अगर घटा रहे होंगे तो 136 घटाओगे यहाँ पे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे हुआ 14, 14 से 6 घटाओगे 8 बचेगा। और यहाँ पे हुआ कितना? 1, और यहाँ से घटाओगे भैया कितना? 11, 11 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना हुआ फिर? फाइनली यहाँ बचा 5, और 5 से घटाओगे तो 3 घटाओगे कितना बचेगा? 5 ही होगा ना? 5 से सही घटा रहे हैं? 1 घटाना है ना 5 से। अब 1 घटाओगे ना, 1 घटाओगे तो कितना हुआ? 5 से 4 हुआ, और यहाँ 4 हुआ, तो कितना हुआ? 44 88। 44 88 भी है, ये भी है, ये भी है। इस पे देखो फिर 47 दूना कितना हुआ? 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, कितना हुआ? 94। 94 हुआ। अब 94 घटाएंगे यहाँ पे, तो 94 जैसे घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास? 5 हुआ। और यहाँ पे कितना बचा भैया? 20 से घटाएंगे, 20 से घटा रहे होंगे 9, तो कितना हुआ? 11, और यहाँ पे 2, तो 21 15 हुआ। लेकिन यहाँ पे 21 16 दिया गया है, जो कि फिर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था, बाकी ठीक था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में भैया बास्केट को कोड किया गया 2119111520, बॉक्स को कोड किया गया 21524। तो कवर की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। अच्छा, बॉक्स की कोडिंग यहाँ पे कितनी होगी? इसकी प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की कितनी होगी? 19, के की 11 दिया गया है, ई का 5 होगा तो 5 भी है, टी का 20 होगा 20, यानी कि प्लेस वैल्यू लिखा गया। बी का 2 होगा, ओ का 15 होगा, एक्स का 24, तो सी का 3 होगा, ओ का 15 होगा, बी का 22 होगा, ई का 5 होगा, और 18 होगा। यही आंसर हो जाएगा। 31 3 15 22 ढूंढ लो। 3 15 22 इसमें है, 3 15 22 इसमें भी है, इसमें तो नहीं है। 3 18 है इसमें, ये गलत हो गया। लास्ट में 18 चाहिए, यहाँ पे 19 हो गया, ये गलत हो गया। तो यही वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 3 15 22 5 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया एक निश्चित कुछ भाषा में ट्रेन को कोड किया गया है WUDLQ में, तो रोड को कोड किया गया URGD में, तो टैक्सी की कोडिंग क्या होगी? 20 3 कितना हुआ? 23 हुआ। 18 3 कितना हुआ? 21 हुआ। 1 3 कितना हुआ? तो आपका हो गया 4 हुआ।
9 3 12 हुआ, 14 3 कितना हुआ, 17 हुआ, प्लस 3 पूरे में हुआ है, प्लस 3 यहाँ +3 करोगे 18 3 21 हुआ, 15 3 18 हुआ, 1 3 4 हुआ और 4 3 7 हुआ, +3 तो 20 3 कितना हुआ, 23 हुआ, 1 3 कितना हुआ, 4 हुआ, और यहाँ पे 24 3 27 का मतलब 1, और यहाँ पे 9 3 12 का मतलब L, WDAL, WDAL ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः मिल गया आपको कॉम्प्लिकेटेड, यहां भी विषम छांटना है। 48 168 स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब गुणा उड़ा किया होगा। 48 दूना कितना, 8 दूना 16, 4 दूना 48 दूना 96 होगा, तो 2 गुना से काम चलेगा नहीं, 4 गुना करके देखते हैं। 48 गुने में 4 करते हैं, 8 चौक 32 के कितना हुआ 2, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 हो गया, हमें चाहिए 168। अगर हम इसमें से 48 का आधा कितना होगा 24, 24 घटा दे 12 से घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा भैया 18 बचेगा, और 18 से अगर हम 2 घटाएंगे कितना 16, 168 आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ करो तो 52 चौको कितना हुआ, एक सीक्वेंस में अब कर लेते हैं ना, जब मिल गया है तो लॉजिक मिल गया है। 52 गुने में 4 करोगे तो 52 गुने 4 करोगे, 4 दूना 8, 5 चौक 20, 208, 208 से कितना माइनस करोगे, 52 का आधा होता है 26, तो यहाँ 26 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 18, 182, 182 भी मिल गया। नेक्स्ट आप स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे देखो 26 चौको कितना हुआ, 26 दूना कितना हुआ भैया 52, और 52 दूना 104, यानी 26 चौको कितना हो गया 104 हो गया। 104 से कितना 26 का आधा 13, 13 घटाओगे तो 13 घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 10 से घटाओगे 1 तो 9 बचेगा, 91। ये भी लॉजिक लगा, तो ऑप्शन नंबर फिर यही सही होना चाहिए था। अब इसको चेक भी करना चाहो, 34 चौको कितना हुआ, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 136 हुआ। 136 से 17 घटाओगे, 17 जैसे घटाओगे, अच्छा 17 17 34 2 36, 19 बचा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 19, और यहाँ पे कितना 119, तो 119 बचा, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 118, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 मार्च 2012 को गुरुवार था, तब 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 1 मार्च, देखो 1 मार्च 2012, आप लोग निकालो इसको, गुरुवार था यानी कि थर्सडे था, तो हमसे पूछा गया 1 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अभी तक मैं क्लास में इस टाइप के प्रश्न केवल कराता था, एग्जाम में नहीं मिला था, लेकिन अब क्या हुआ कि 2000 ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो 22 में यहां से प्रश्न पूछ लिया गया। अभी तक मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि यहां से प्रश्न बनेगा, लेकिन बना था, तो देख लो ध्यान से, सारे पेपर को तो एनालिसिस कर नहीं पाए थे, अब बना था तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 फरवरी, बहुत लॉजिक यहाँ सीखने को मिलेगा, और 1 मार्च तक हमें जाना है। केस नंबर 4 है, तो केस नंबर 4 में फरवरी हमेशा 28 की होती है, तो 28 फरवरी है, 1 तारीख हुआ है, 27 दिन बचा है। 27 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा 6 बचा, और मार्च में 1 तक जाना है तो 6 1 मिलके कितना हुआ 7 हुआ, और अगर 7 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0 मिल गया, यानी कि फाइनल हमें मिल गया 0। मंथ में ऑड डेज निकाले तो हमें मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, डे में ऑड डेज निकालेंगे, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन, और 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका जो भैया होता है वो क्या होता है, दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो, दोनों वर्ष का अंतर कितना 4 साल का, प्लस लीप वर्ष को जोड़ो। 2012 और 16 लीप वर्ष है, लेकिन किसको एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे, जिसमें फरवरी 29 की आएगी, तो इसमें देखेंगे तो 1 मार्च से चलना शुरू किए हैं, तो इसका मतलब इसमें तो फरवरी पहले हो चुकी है, इसको एज अ लीप वर्ष नहीं काउंट करेंगे। इसमें 2016 में 1 फरवरी पे रुक गए, इसमें भी 29 फरवरी नहीं आई, इसको भी एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं कर सकते, तो लीप वर्ष की संख्या मिल गई कितनी 0 मिल गई, तो यहाँ पे 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हुआ। कैलेंडर में देखो ईयर में जा रहे हैं आगे, तो +4 कर दो। बृहस्पतिवार में 4 दिन जोड़ोगे, तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, भैया कितना हुआ, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो इसका आंसर कितना हुआ, मंडे हुआ, यानी कि सोमवार इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभी तक मैं केवल इसको क्लास में करवाया करता था कि ऐसे कॉन्सेप्ट आप याद रखो। बहुत मजेदार, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले हैं। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करें भैया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, और यहां हो जाएगा माइनस, इक्वल हमें 43 चाहिए। अच्छा, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 7 डिवाइड बाई 14, तो 1 बटे कितना आएगा? अब मत कहना सर 2 आएगा। इसको देखो, 7 भागे कितना है? 14 है, और इसको भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे भैया क्या है? मल्टीप्लाई है 57, 2 के पहाड़े में 57 आएगा नहीं, और इधर प्लस माइनस है तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो गया आपका गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। 2 को चेक करते हैं, प्लस रखा गया, माइनस रखा गया, मल्टीप्लाई रखा गया, डिवाइड रखा गया, और इक्वल रखा गया। अब सॉल्व करते हैं, तो यहां पे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे 57 होगा, और 57 होगा, फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, प्लस में माइनस हो गया यहां पे। इसको अगर भाग करेंगे तो 7, 2 को 14 से भाग करेंगे, रिजल्ट आएगा 7, और 7 को, इसका रिजल्ट आ गया 7, और 7 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 49 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें भैया तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस में कितना बचेगा? 8 बचेगा भाई। 49, 8, 57 होता है, 8 हो गया, प्लस में कितना है? 35 है। 35, 5, 40, 3, 43 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 फिर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रिजल्ट 43 ही चाहिए था, यहां इक्वल लगा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया आपको, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7, 8, 6। अच्छा, इनको अगर देखो क्यूब का, तो 7 का क्यूब 343 होता है, बहुत बड़ा है। तो क्या कर सकते हैं, इनको यूनिट डिजिट बना लो जोड़कर, ऐसा कुछ जोड़ो। तो 7, 8 कितना हुआ? 7, 8, 15, 15, 6, 21 हुआ, और हमें चाहिए 7, तो इसका मतलब 21 को अगर 3 से भाग कर दें तो 7 आ जाएगा। अच्छा, यहां अप्लाई करेंगे, 6, 4, 10, 5 कितना हो गया? 15, तो 15 हो गया जोड़ने पर इनको। 15 को अगर हम 3 से भाग दे दिए तो कितना हुआ? 5 हो गया या नहीं हुआ? इसी प्रकार यहां जोड़ो, तो 8, 2, 10, 2 कितना हुआ? 12 हुआ, और 12 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट आप बताओ। देखो, यहां पे कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। इसका संबंध इससे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 9 में 1 जोड़े तो कितना हो गया? 10, और 10 का स्क्वायर 100 होगा या नहीं होगा? और प्लस यही संख्या जोड़ दे 9, तो 109 मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां चेक करो, 7 के बाद 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, और 64 में अगर हम कितना जोड़ दे भैया? 64 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना हुआ? 64 और 6 कितना हुआ? 70, 1, 71। फिर इसका मतलब यहां लॉजिक वाला लगेगा, लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो। अब यहां क्या करना है? 13, 13 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया? तो 13 में 1 जोड़ेंगे हो गया भैया 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है तो पता है आपको, सॉरी 14 का स्क्वायर, यहां 14 डायरेक्ट लिख दिए क्या? ठीक है, लिख देने दो। 14 का स्क्वायर कितना हुआ? 196। 196 में 13 जोड़ना है, तो 13 जोड़ेंगे कितना? 6, 3, 9 हुआ, और 19, 1, 20, 209, तो 209 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में है। 209 ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में मैथ्स को कोड किया गया 133208119, और हिंदी को कोड किया गया 82714427। फिजिक्स की कोडिंग आपको बतानी है। m की प्लेस वैल्यू 13 है, 13 लिखा गया। a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 3 लिखा गया, हमें नहीं समझ आया।
एच की प्लेस वैल्यू 20 है, 20 लिखा गया, सॉरी टी की, एच की 8 है, 8 लिखा गया, एच की 19, 8 है एच की, 8 लिखा गया, 9 को 27 लिखा गया, 14 को 14 ही लिखा गया, 4 को 4 ही लिखा गया और 9 को 27 लिखा गया। अच्छा, कुछ समझ में आया? 1 को 3 लिख दिया गया, 9 को 27 लिख दिया गया, और वाबेल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? तो भैया जो स्वर है, स्वर की प्लेस वैल्यू में 3 से गुना कर दो। देखो 1 को 3 से गुना करोगे 3 बनेगा या नहीं बनेगा? 9 में 3 से गुना करोगे 27 हुआ और 27 हुआ। तो यहां भी प्लेस वैल्यू, व्यंजन की प्लेस वैल्यू को लिखो, स्वर की प्लेस वैल्यू में 3 से गुना कर दो। तो यहां पे हो गया 16, 8, 25, 19, 9 त्रिक कितना हुआ 27, और यहां 3 लिखोगे और यहां पे 19 लिखोगे। यही आंसर हो गया। ढूंढो 16, 82, 51, 16, 82, 51, और कितना है भैया 51 के बाद 92, 73, 19, 92, 73 नहीं है, 16, 82, 51, 92, 73 नहीं है, 16, 82, 51, 92 होना चाहिए, यहाँ पे 93 है। 16, 82, 51, 92, 73, 19 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन भी ढूंढने में काफी समय लग जाता है ना। डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पे देखो क्या होगा भैया, 10 का हुआ, यहां निकालेंगे कितना हुआ, 17 का हुआ, यहां घटाएंगे कितना हुआ, 25, यहां घटाओगे 131, 3, और 31 और 3 कितना हुआ 34, कितना हो गया 34 का अंतर हो गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और नीचे जाओ, तो 17 से 10 घटाएंगे 7 बचा, 25 से घटा रहे होंगे तो 8 बचा, और 34 तो 9 बचा, 7 1 8, 8 1 9, तो अगला नंबर 9 1 10 होगा। लेकिन एक्चुअल में हमें 10 नहीं चाहिए, ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 34 में 10 जोड़ेंगे कितना हुआ 44, लेकिन हमें 44 भी नहीं चाहिए, तो 31 में 131 में 44 जोड़ रहे होंगे, 4 1 कितना हुआ 5 हुआ, 13 4 कितना हुआ 17 हुआ। तो 175 आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। दोस्तों यहां पे आपको बताना है कि 8, अच्छा 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 18 का क्यूब कितना होता है 58 32 होता है। देखो मैंने कहा 20 तक क्यूब याद कर लो, अब यहां जिसको क्यूब नहीं याद है उसको समझ नहीं आएगा। 8 का क्यूब 512, 18 का क्यूब 58 32 होता है। इसी प्रकार हमसे क्या पूछा गया, ये जो भैया 17 28 है किसका क्यूब है, तो भैया 12 का क्यूब होता है 17 28 होता है, 12 का क्यूब 17 28, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं, देखो केवल क्यूब था, इसलिए क्यूब याद कर लो, कम से कम 20 तक क्यूब तो याद होना चाहिए, 20 तक याद होना चाहिए क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हाथ और पैर में नो का रिलेशन, हड्डी नो, नो तीनों में नो होगा, तो नो तीनों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर होगा, वेन डायग्राम। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका रिपीटिंग सीरीज का, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर संख्या पूर्ण हो जाएगी। विद गैप लेके नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा 21 है, तो मैंने बताया था स्पेशल केस में 2 शिफ्ट हो गया, इसके पहले वाले भी पेपर में 21 लेटर थे, इसमें भी थे, तो 21 को 7 में तोड़ा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में mn है, तो यहां भी m के बाद n होगा, m के बाद n होगा, उसके बाद देखो डबल m है, तो यहां भी डबल m होगा, उसके बाद यहां भी डबल m हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डबल m के बाद क्या है, डबल m के बाद डबल n है, तो यहां पे डबल n हो गया,
यहाँ भी डबल एन है, यहाँ भी डबल एन, लास्ट में ओ है तो लास्ट में ओ सब में है। हमने फिल क्या किया, एम एन एन एम एन। ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 को बदलना होगा क्योंकि इसका ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन गलत है। आपने इसको क्या फिल किया, एम डबल एन, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एम डबल एन, उसके बाद फिर एम डबल एन, इसी को बदल लो। ठीक है, किसी एक ऑप्शन को बदल लो, ऑप्शन इसका गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए दर्पण संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दर्शाए अनुसार एमएन पर रखा जाता है। तो जो मिरर के पास हो मिरर के पास, तो एल मिरर के पास, सॉरी ए मिरर के पास में है तो ए से शुरुआत होगी, ये दोनों तो गलत हो गया। ए का फेस मिरर के साइड में, यहां पे ए भी सही है, ए भी सही है, मिरर से दूर हो गया। एल है तो एल दोनों मिरर के पास में है, देखो यहां भी पास में है। फिर उसके बाद ई है तो ई को आना है, आर नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगला प्रश्न कहा गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। चलो भैया, पहले कहा गया 6 के स्थान पे 16 कर दो, 16 के स्थान पे 6 कर दो, तो 15 हो गया, माइनस में 4 हो गया, प्लस हो गया, ब्रैकेट में 8 हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, 16 के स्थान पे 6 और 6 के स्थान पे 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, भागे हो गया, कितना हो गया, यहाँ पे 16 के स्थान पे कितना करना है, 6 करना है, और प्लस में कितना हुआ, 9 हुआ, गुने में कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस में 27 हो गया। इसको सॉल्व करोगे, 15 हुआ, माइनस में 4 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ, प्लस हुआ। अब इस देखो यहाँ पे हम क्या करें भैया, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 गुने में 16 है और 1/6 इसको लिख सकते हैं। तो 6 के पहाड़े में 6 मतलब यहां से काटेंगे 2 से हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, लेकिन 3 हो जाएगा, और 3 से कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, हमें नंबर एग्जैक्ट चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 1 पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फिर ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। 4 के स्थान पे 6 रखो और 6 के स्थान पे 4, तो यहाँ 15 हो गया, माइनस में 4 के स्थान पे हमने 6 रख दिया, प्लस लगा दिया, 8 हो गया, गुने में 6 के स्थान पे 4 हो गया, और डिवाइड हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, फिर यहाँ प्लस में 9 हो गया, गुने में 3 हो गया, माइनस में 7 हो गया। सॉल्व करेंगे, कितना हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हुआ, 15 से 6 गया 9, प्लस है 8 चौक कितना हुआ, 32 हुआ। तो 32 को अगर 32 को 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, प्लस में कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस हुआ 9 त्रिक कितना हुआ भैया, 9 त्रिक 27 हुआ, और माइनस में 7 हुआ। इसको खत्म कर दो यहीं पे, सॉरी ये 7 हुआ ना, 7 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 प्लस में 27 कितना, 27 4 31, यही तो चाहिए हमें 31, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 20 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था, बुधवार, तो हमसे पूछा गया 28 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले 2 मंथ के बीच में और डेज निकालेंगे, तो यहाँ पे 20 फरवरी और 28 फरवरी 8 का अंतर हुआ, अगर भाग करेंगे 7 से, 7 एक कम 7 1 8, 1 बचा, तो यहाँ पे प्लस में 1 होगा क्योंकि कैलेंडर में यहाँ पे जा रहे हैं आगे, तो प्लस 1 कर दो। यहाँ पे और डेज निकालेंगे, कितने साल का अंतर हुआ, तो 13 3 16 प्लस 3 का हुआ। अब लीप वर्ष देखो तो 2013 के बाद डायरेक्ट आएगा, 14 भी लीप वर्ष नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 16 भी लीप वर्ष इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि हम 28 फरवरी तक ही जा रहे हैं, 29 फरवरी नहीं आई है, तो यहाँ पे भैया क्या होगा, 2016 को एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हुआ, 3 और 1 मिलके कितना हुआ, 4 हुआ। फाइनल रिजल्ट बनाएंगे प्लस 4, बुधवार में 4 दिन जोड़ना है, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि संडे इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा संडे। ठीक है, यानी कि 28 फरवरी 2016 को रविवार था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलो देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो पेपर को सबसे पहले इधर फोल्ड किया गया और उसके बाद इधर, तो सबसे लास्ट में जिस साइड पेपर फोल्ड करते हैं सबसे पहले उधर ही ओपन करेंगे, तो इस साइड में अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका वर्ग बन जाएगा, यहाँ पे सर्किल बनेगा और यहाँ पे सर्किल होगा और यहाँ पे वर्ग होगा।
तो बीच में अगर यहां देखें तो यहां भी सर्किल, यहां भी सर्किल, जब इसको ओपन करेंगे चारों सर्किल बीच में होना चाहिए था, चारों सर्किल यहां पे देखो बीच में नहीं है तो गलत हो गया। चारों सर्किल इसमें बीच में है, इसमें बीच में नहीं है, देखो ये वर्ग आ गया, गलत हो गया। इसमें भी बीच में नहीं है, वर्ग आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के स्वरूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो घूर्णन की अनुमति नहीं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 यहां तक तो सही है कहानी, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा, मिलना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 3 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 3 भी आपका क्या हो जाएगा, 3 में तो है नहीं, 3 भी आपका गलत हो जाएगा। 4 में भी नहीं है, 4 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर 2 ही बचा। 2 में देखो यहां से अगर हम देखें तो ये वाली आकृति, यहां से ये वाली आकृति, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सारे प्रश्नों के हल आप आसान भाषा में कर पाए होंगे और आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है आपकी 10+2 की, और 8 बजे क्लास होती है एसएससी जीडी की। तो दोस्तों क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे की क्लास में, एसएससी जीडी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।